क्या आपने कभी खुद को दूसरों को देते हुए पाया है और फिर यह महसूस किया है कि कुछ लोग वास्तव में इसकी कभी सराहना नहीं करते? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपने समय, सलाह और यहाँ तक कि पैसे के साथ ज़्यादा उदार हो जाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि हर कोई आपकी दया का हकदार नहीं होता। कुछ लोग आपकी ऊर्जा खत्म कर देंगे, आपकी उदारता का फायदा उठाएंगे और बदले में आपको कुछ नहीं देंगे। इस लेख में हम उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद आपको बुढ़ापे में कभी नहीं करनी चाहिए। ये वे व्यक्ति हैं जो आपकी सद्भावना का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप बाध्य, दोषी या यहाँ तक कि आर्थिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करेंगे। सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे अक्सर अपने इरादों को इतनी अच्छी तरह से छिपाते हैं कि आपको तब तक इसका एहसास नहीं होता जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यदि आप अपनी मन की शांति, वित्तीय सुरक्षा और भावनात्मक भलाई की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको यह जानना होगा कि किसकी मदद करने से बचना है, चाहे वे कितनी भी भीख मांगें, विनती करें या आपको अन्यथा समझाने की कोशिश करें। अंत तक बने रहें, क्योंकि ये 4 प्रकार शायद आपके जीवन में कुछ लोगों को देखने के तरीके को बदल सकते हैं, और यह जानना कि उनसे कैसे निपटना है आपको वर्षों के तनाव और पछतावे से बचा सकता है। अब आइए शुरू करते हैं। 1. हमेशा लेने वाला, द क्रॉनिक टेकर, देने और लेने का संतुलन। जीवन में कुछ लोगों की आदत होती है कि वे हमेशा लेते हैं लेकिन कभी वापस नहीं देते। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, चाहे वह पैसा हो, समय हो या कोई काम, तो वे आपके पास आते हैं, लेकिन जिस पल आपको समर्थन की जरूरत होती है, वे कहीं नहीं मिलते। ये हमेशा लेने वाले होते हैं, और यदि आप सावधान नहीं रहते तो वे बिना सोचे समझे आपके संसाधनों को खत्म कर देंगे। शुरुआत में वे लग सकता है कि वे वास्तव में आपकी मदद की सराहना करते हैं। वे आपको धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं और वादा करते हैं कि वे एक दिन एहसान चुकाएंगे। लेकिन समय बीतता है और आप एक पैटर्न देखने लगते हैं। वे बदले में कभी आपकी मदद करने की पेशकश नहीं करते। वे कभी आपकी खबर नहीं लेते जब तक उन्हें कुछ जरूरत न हो, और जब वे संपर्क करते हैं तो यह हमेशा इस बारे में होता है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, न कि इसका उल्टा। बुजुर्गों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक यह मान लेना है कि किसी की बार बार मदद करने से आखिरकार उनमें बदलाव आएगा। आप सोच सकते हैं, अगर मैं उन्हें एक और मौका दूं तो शायद वे आखिरकार अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन हमेशा लेने वाले इस तरह से काम नहीं करते। वे दयालुता को शोषण करने वाली कमजोरी के रूप में देखते हैं, न कि सराहना करने वाली चीज के रूप में। श्री रामदयाल, 72 वर्ष, एक सेवानिवृत्त बाई का उदाहरण लें। उनका छोटा चचेरा भाई, जो हमेशा पैसे की किल्लत से जूझता रहा था, अक्सर उनसे क्रू लेने आता था। हर बार चचेरे भाई के पास कोई बहाना होता था। उसने अपनी नौकरी खो दी, उसकी कार खराब हो गई, उसे अप्रत्याशित बिल भरने पड़े। रामदयाल उदार होने के नाते मदद करते रहे, यह सोचकर कि वे सही कर रहे हैं। लेकिन साल बीत गए और कुछ नहीं बदला। चचेरा भाई अभी भी गलत वित्तीय फैसले लेता रहा, पैसे उधार लेता रहा और कभी एक पैसा भी वापस नहीं चुकाया। रामदयाल को आखिरकार एहसास हुआ कि उनकी उदारता मदद नहीं कर रही थी, बल्कि उसे और बढ़ावा दे रही थी। हमेशा लेने वाला जिम्मेदारी नहीं सीखता क्योंकि उसे सीखना नहीं पड़ता। जब तक आप जैसा कोई उन्हें बचाता रहेगा, वे अपना व्यवहार कभी नहीं बदलेंगे। वे उन लोगों की दयालुता पर निर्भर रहते हैं जिन्हें नहीं कहना नहीं आता, और जब स्रोत सूख जाता है तो वे बस अगले व्यक्ति के पास चले जाएंगे जो उन्हें वह देगा जो वे चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानते हैं, तो अब देना बंद करने का समय आ गया है। आपको अशिष्ट होने की जरूरत नहीं है, और आपको खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं है। एक साधारण मैं अभी मदद करने की स्थिति में नहीं हूं ही काफी है। आपको उनका कुछ भी देना नहीं है, वर्षों की एक तरफा उदारता के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जितनी जल्दी आप सीमाएं तय करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी भलाई की रक्षा कर पाएंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी दयालुता उन लोगों के प्रति निर्देशित हो जो वास्तव में इसके हकदार हैं। 2. भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाला, दी इमोशनल मैनिपुलेटर, भावना का दुरुपयोग। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे मदद नहीं मांगते,
बल्कि इसके बजाय आपको दोषी महसूस कराते हैं जब तक कि आप खुद मदद की पेशकश न करें। वे ठीक ठीक जानते हैं कि आपके बटन कैसे दबाने हैं। अपराध बोध, दया या यहाँ तक कि क्रोध का उपयोग करके आपको यह महसूस कराने के लिए कि आप उनके कुछ ऋणी हैं। ये लोग भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाले होते हैं और यदि आप सावधान नहीं रहते तो वे आपको उनकी खुशी, उनके संघर्षों और यहाँ तक कि उनकी असफलताओं के लिए जिम्मेदार महसूस करा सकते हैं। आप उन्हें हर बातचीत को उनके दुख के इर्द गिर्द घुमाने के तरीके से पहचान सकते हैं। वे यह नहीं कहते, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसके बजाय वे गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ। आपके हस्तक्षेप करने और समाधान की पेशकश करने का इंतजार करते हैं। वे अपनी समस्याओं के बारे में संकेत देते हैं, ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि वे अभिभूत हैं, और यदि आप हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो आपको स्वार्थी महसूस कराते हैं, और यदि आप नहीं कहने की कोशिश करते हैं तो वे अचानक ठंडे पड़ जाते हैं, निराश दिखते हैं या यहाँ तक कि भड़क भी जाते हैं, क्योंकि उनके लिए आपकी सीमाएं वह प्राप्त करने के रास्ते में आने वाली बाधाओं से ज्यादा कुछ नहीं है जो वे चाहते हैं। भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाले केवल आपके संसाधनों को ही नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को भी खत्म कर देते हैं। वे आपको यह महसूस कराते हैं कि आप कभी भी पर्याप्त नहीं कर सकते, चाहे आप उनके लिए कितना भी त्याग करें। आप जितनी ज्यादा मदद करते हैं उतनी ही ज्यादा वे उम्मीद करते हैं। वे कभी भी आपके संघर्षों को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे यह सुनिश्चित करते हैं कि आप लगातार उनके संघर्षों से अवगत रहें। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे अक्सर खुद को दोस्तों, परिवार या यहाँ तक कि प्रियजनों के रूप में भी छिपाते हैं, जिससे उनकी चालों को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। श्रीमती शीला, 68 वर्ष, एक सेवानिवृत्त नर्स का उदाहरण लें। उनकी पुरानी दोस्त मीरा ने हमेशा असहाय की भूमिका निभाई थी। हर बार जब मीरा के जीवन में कुछ गलत होता था, कोई उपकरण टूट जाता था, कोई वित्तीय संघर्ष होता था, कोई पारिवारिक विवाद होता था, तो वह शीला के पास सलाह के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए आती थी। शीला मदद करने के लिए बाध्य महसूस करती थी, यह मानते हुए कि अच्छे दोस्त एक दूसरे से मुंह नहीं मोड़ते। लेकिन समय के साथ उन्होंने कुछ नोटिस किया। जब भी शीला को समर्थन की जरूरत होती थी, मीरा सुविधाजनक रूप से बहुत व्यस्त, बहुत थकी हुई या बस उदासीन होती थी। दोस्ती पूरी तरह से एक तरफा थी और शीला लगातार मुक्तिदाता बनने की कोशिश करते करते थक चुकी थी। आपको यह याद रखने की जरूरत है, सच्चे रिश्ते संतुलित होते हैं। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति केवल तभी संपर्क करता है जब उसे कुछ जरूरत होती है, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो वह कहीं नहीं मिलता, तो वह दोस्ती नहीं है, वह हेरफेर है। और यदि वे आपको सीमाएं तय करने के लिए एक बुरा इंसान महसूस कराते हैं, तो दूर जाने का यह और भी बड़ा कारण है। आप हर किसी की समस्याओं को ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपको नहीं कहने की अनुमति है, आपको खुद को पहले रखने की अनुमति है, और आपको अपने फैसले को किसी के सामने सही ठहराने की जरूरत नहीं है। जो लोग वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, वे आपकी सीमाओं का सम्मान करेंगे, और जो नहीं करते हैं, वे शुरू से ही आपके पक्ष में कभी नहीं थे। 3 लापरवाह खर्च करने वाला, द रेकलेस स्पेंडर, धन का अपव्यय। पैसा एक संवेदनशील विषय हो सकता है, खासकर जब बात परिवार और करीबी दोस्तों की आती है। बहुत से बुजुर्ग उन लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी महसूस करते हैं जिनकी वे परवाह करते हैं, खासकर यदि कोई प्रियजन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा हो। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने में फर्क है जो कठिन समय से गुजर रहा है, और किसी ऐसे व्यक्ति को बेल आउट करने में जो लगातार गलत वित्तीय फैसले लेता है। यदि आप सावधान नहीं रहते तो गलत व्यक्ति आपकी बचत को खत्म कर सकता है और आपको एक कमजोर स्थिति में छोड़ सकता है, जबकि वह अपनी लापरवाह आदतों को जारी रखता है। लापरवाह खर्च करने वाला वह व्यक्ति होता है जो हमेशा वित्तीय संकट में रहता है, लेकिन अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। वे अपनी आय से ज्यादा जीते हैं, क्रोध बयाते हैं और आवेगपूर्ण खरीद करते हैं। फिर भी हर बार जब उनके पास पैसा आत्म हो जाता है तो वे आपसे हस्तक्षेप करने और उसे ठीक करने की उम्मीद करते हैं। वे आपको बता सकते हैं कि यह बस इस बार है, लेकिन जैसे ही आप उनकी मदद करते हैं, वे फिर से उसी स्थिति में पहुंचने का कोई तरीका ढूंढ लेते हैं। शुरुआत में उनके अनुरोध उचित लग सकते हैं,
शायद वे नौकरी खोने के बाद किराए के लिए मदद मांगते हैं। शायद वे कहते हैं कि उन्हें बस थोड़ा समर्थन चाहिए ताकि वे पटरी पर आ सकें। लेकिन समय के साथ पैटर्न स्पष्ट हो जाता है। उनकी वित्तीय समस्याएं दुर्भाग्य के कारण नहीं है, बल्कि गलत फैसलों के कारण है। और जिम्मेदारी लेने के बजाय वे आपको जैसे लोगों की दयालुता पर निर्भर रहते हैं ताकि वे बने रहें। श्री राजेश 74 वर्ष, एक सेवानिवृत्त मैकेनिक का उदाहरण लें। उनके पोते को हमेशा पैसे की किल्लत रहती थी। वह एक नौकरी से दूसरी नौकरी में भटकता रहता था और मिलते ही सब कुछ खर्च कर देता था। राजेश मदद करना चाहते थे, इसलिए जब उनके पोते ने बिलों का भुगतान करने के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने उसे दे दिए, यह सोचकर कि इससे उसे अपने पैरों पर खड़े होने में मदद मिलेगी। लेकिन महीने बीत गए और कुछ नहीं बदला। अनुरोध आते रहे, कभी किराए के लिए, कभी कार की मरम्मत के लिए, कभी आपात स्थितियों के लिए जो संदिग्ध रूप से खराब योजना जैसी लगती थीं। आखिरकार राजेश को एहसास हुआ कि उनकी वित्तीय मदद समस्या का समाधान नहीं कर रही थी, बल्कि यह उनके पोते को जिम्मेदारी से बचने दे रही थी। कड़वी सच्चाई यह है कि आप किसी को उनकी अपनी वित्तीय गैरजिम्मेदारी से नहीं बचा सकते, चाहे आप कितना भी दें। यह कभी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि समस्या पैसे की कमी नहीं है, यह अनुशासन की कमी है। और यदि आप मदद करना जारी रखते हैं तो आप न केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि आप उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। कई बुजुर्ग आर्थिक परेशानी में पड़ जाते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बजाय दूसरों की मदद करने को प्राथमिकता देते हैं। वे ऐसे क्रय देते हैं जो कभी चुकाए नहीं जाते, प्रियजनों को बनाए रखने की कोशिश में अपनी बचत आत्म कर देते हैं और सेवानिवृत्ति में पैसे खत्म होने के जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया तो कोई आपकी देखभाल नहीं करेगा। जिन लोगों की आप आज मदद करते हैं वे भविष्य में आपके बिलों का भुगतान नहीं करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्ति अपने पैसे को जिम्मेदारी से प्रबंधित करने से इनकार करता है तो आपको नहीं कहने का पूरा अधिकार है। आपको किसी को भी वित्तीय सहायता नहीं देनी है, चाहे वे कितना भी दोषी महसूस कराए या कितने भी हताश क्यों न लगें। आपकी पहली प्राथमिकता हमेशा अपनी सुरक्षा की रक्षा करना होनी चाहिए, क्योंकि अंत में आपकी भलाई के लिए जिम्मेदार केवल आप ही है। 4. हमेशा पीड़ित रहने वाला, द परपेचुअल विक्टिम, नकारात्मकता का चक्र। कुछ लोग जीवन भर अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, यह कभी उनकी गलती नहीं होती। उनके पास हमेशा एक कारण होता है कि चीजें क्यों काम नहीं आईं, वे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, या वे लगातार संघर्ष क्यों कर रहे हैं। ये हमेशा पीड़ित रहने वाले होते हैं, और यदि आप सावधान नहीं रहते तो वे आपको अपनी नकारात्मकता के चक्र में खींच लेंगे। इस प्रक्रिया में आपकी ऊर्जा और भावनाओं को खत्म कर देंगे। शुरुआत में वे लग सकते हैं कि उन्हें बस थोड़ी प्रेरणा या मार्गदर्शन की जरूरत है। वे इस बारे में बात करते हैं कि जीवन उनके साथ कितना अनुचित रहा है, उन्हें दूसरों द्वारा कितना बुरा व्यवहार किया गया है, या उन्होंने एक के बाद एक कितनी असफलताओं का सामना किया है। आप सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं और सलाह देते हैं, लेकिन जल्द ही आप एक पैटर्न देखने लगते हैं। चाहे आप कोई भी समाधान सुझाए, उनके पास हमेशा एक बहाना होता है कि यह क्यों काम नहीं करेगा। वे मदद नहीं ढूंढ रहे हैं, वे इस बात की पुष्टि ढूंढ रहे हैं कि उनका जीवन अनुचित है और इसमें उनकी कभी कोई गलती नहीं है। हमेशा पीड़ित रहने वाले अक्सर दयालु लोगों को आकर्षित करते हैं जो वास्तव में मदद करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे एक दुखद कहानी सुनाएंगे तो कोई न कोई हस्तक्षेप करेगा और चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप उनकी कितनी भी मदद करें, कुछ भी कभी नहीं बदलता। वे हमेशा खुद को उसी स्थिति में पाते हैं और कार्रवाई करने के बजाय वे शिकायत करना जारी रखते हैं। समय के साथ आपको एहसास होता है कि आपका समर्थन कोई फर्क नहीं डाल रहा है, यह बस उनके चक्र को बढ़ावा दे रहा है। श्रीमती उषा 71 वर्ष, एक सेवानिवृत्त शिक्षिका का उदाहरण लें। उनकी एक पुरानी दोस्त कविता थी जो लगातार संघर्ष कर रही थी। एक महीने कविता को बिलों का भुगतान करने में मदद की जरूरत थी। अगले महीने वह शिकायत कर रही थी कि उसका बॉस कितना अनुचित है। फिर यह था कि कोई उसे सहारा नहीं देता, लोग हमेशा उसे धोखा देते हैं, उसे कभी कोई अवसर नहीं मिलता। उषा को उस पर दया आई,
इसलिए उन्होंने भावनात्मक समर्थन, वित्तीय मदद और यहां तक कि उसे नौकरी के अवसर भी दिए। लेकिन उषा ने जो भी किया, कविता के पास हमेशा एक नई शिकायत, एक नया संकट और एक नया बहाना होता था। आखिरकार उषा को एहसास हुआ कि कविता समाधान में दिलचस्पी नहीं रखती थी, वह केवल सहानुभूति में दिलचस्पी रखती थी। हमेशा पीड़ित रहने वालों के बारे में यह बात है, वे बदलना नहीं चाहते। यदि वे चाहते तो वे अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते और अलग चुनाव करना शुरू करते। लेकिन इसके बजाय वे अपनी समस्याओं से चिपके रहते हैं, क्योंकि पीड़ित होने से उन्हें ध्यान, बहाने और एक आसान रास्ता मिल जाता है। और आप जितना ज्यादा उन्हें सहारा देते हैं, उतना ही ज्यादा वे अपनी कहानी को जिंदा रखने के लिए आप पर निर्भर रहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो खुद अपनी मदद करने से इनकार करता है, थका देने वाला होता है। यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है, आपको निराश कर देता है और आपको ऐसा महसूस कराता है जैसे आप उनकी समस्याओं को अपने कंधों पर ढो रहे हैं। और सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वे कभी भी आपके प्रयासों की वास्तव में सराहना नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में आप जो कुछ भी करते हैं वह कभी पर्याप्त नहीं होगा। यदि आपके जीवन में कोई हमेशा पीड़ित रहने वाला व्यक्ति है, तो सबसे अच्छी बात जो आप कर सकते हैं वह है पीछे हटना। उनकी समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करना बंद करें, उन्हें अंतहीन सहानुभूति देना बंद करें और उनकी नकारात्मकता को अपनी मन की शांति को प्रभावित करने की अनुमति देना बंद करें। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है जो खुद को बचाने से इनकार करता है। अंतिम विचार, जैसा कि हम इस लेख को समाप्त करते हैं, उन 4 प्रकार के लोगों के बारे में सोचने के लिए एक पल निकालें जिन पर हमने चर्चा की है। क्या आपने उनमें से किसी का सामना अपने जीवन में किया है? शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति से थका हुआ महसूस किया है जो लगातार लेता रहता है लेकिन बदले में कुछ नहीं देता, या शायद आपको सीमाएं तय करने के लिए दोषी महसूस करने के लिए हेरफेर किया गया है। यदि इनमें से कोई भी स्थिति परिचित लगती है, तो अपनी भलाई की रक्षा करने और अपना समय, ऊर्जा और संसाधनों को उन लोगों को देना बंद करने का समय आ गया है जो इसके लायक नहीं है। बुढ़ापा शांति का समय होना चाहिए, तनाव का नहीं। आपने कड़ी मेहनत की है, एक जीवन बनाया है और रास्ते में मूल्यवान सबक सीखे हैं। अब समय नहीं है कि आप हमेशा लेने वाले, भावनात्मक रूप से हेरफेर करने वाले, लापरवाह खर्च करने वाले या हमेशा पीड़ित रहने वालों को वह खुशी और सुरक्षा लूटने दे जिसके आप हकदार हैं। एक संतोषजनक बुढ़ापे की कुंजी अपनी दयालुता को समझदारी से निवेश करना है। दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है, यह एक अच्छे दिल का संकेत है। लेकिन हर कोई आपकी उदारता के योग्य नहीं होता। आप दूसरों की गलतियों को ठीक करने के लिए बाध्य नहीं है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है जो खुद को बचाने से इनकार करता है। और आपको अपना समय या संसाधन उन लोगों को नहीं देना है जो केवल लेते हैं और कभी वापस नहीं देते। इस बिंदु से आगे खुद को पहले रखने के लिए एक प्रतिबद्धता बनाएं। अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपकी सराहना करते हैं, आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं और आपके जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। आपका समय अनमोल है, इसे बुद्धिमानी से खर्च करें।